नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सी सेट के बारे में विस्तार पूर्वक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सी सेट के कोडिंग डिकोडिंग सेशन को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम कुछ टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे और फिर मैं आपको जो हमारी कम्युनिटी है उसके माध्यम से क्वेश्चंस भेज दूंगा। देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग किसी भी एक कोड दे दिया, उसको आपको फिर डिकोड करना है और उसी के बेस पर अपना नेक्स्ट आंसर भी निकालना है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको तीन चीजें दिखाई दे सकती हैं, या ये थ्री टाइप्स के भी हो सकते हैं। पहला तो है अपने पास लेटर्स, फिर नंबर्स और अल्फान्यूमेरिक नंबर्स। अब आपको कोडिंग डिकोडिंग के लिए कुछ बेसिक्स याद होने चाहिए, जैसे कि ए कौन से नंबर पर, 1 नंबर पर, और जेड 26, और इन दोनों ए का अपोजिट जेड। और कैसे याद करेंगे, आज आज से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है। बी 2 नंबर पर और वाई 25। ठीक है। इसे बी ओ वाई, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। सी 3 नंबर पर, ये आपको याद करना होगा, और वाई वो एक्स 24 नंबर पर। देखिए, सी क्रक्स क्रक्स बोलते हैं ना, ये एक याद कर सकते हैं कि सी आर यू एक्स क्रक्स। और एक्स का 24वां नंबर कैसे याद करेंगे, देखिए 1 2 3 4, अर्थात 4 डॉट्स और कितनी लाइन, 2 लाइन। फिर हमारा 4th नंबर पर है डी। डी के अंदर 4, हाँ, और ये 23 डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके आगे दूध, तो दूध वाले से याद कर सकते हैं, DW। आज और ई है हमारा 5 नंबर पर, तो और वी है 22 नंबर पर। और हम ईवी से याद कर सकते हैं, आजकल कौन से व्हीकल चल रहे हैं, ईवी व्हीकल। तो ई का अपोजिट वी। और एफ का नंबर ऑफ प्लेस है 6, और यू का नंबर ऑफ प्लेस है 21। देखिए, ये एफ बनाया मैंने, लेकिन मैं इसको उल्टा बनाता हूँ, एफ और इसको जोड़ देता हूँ। तो ये कौन से नंबर पर, 6 नंबर पर। और युवराज कितने ईयर का था, 21। युवराज था 21 ईयर का। देखिए दोस्तों, जी को कैसे याद करोगे, जी, और ये देख रहे हैं ये वाला है, तो ये 7 जैसा लग रहा है। मैं जी को केवल इसको बनाता हूँ, कैसा लग रहा है ये, 7 जैसा। तो जी कौन से प्लेस पर, 7 नंबर पर। आपको पता है कि T20 मैच काफी दिनों से चलते आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं T20। ठीक है। 8 नंबर पर है एच, तो एच को कैसे याद करेंगे, ये एच है, बस यहाँ आपने कैलकुलेटर में देखा होगा कि एट ऐसा बना हुआ आता है, बराबर एच। और एस का अपोजिट देखिए, एस कैलकुलेटर में कैसा बनाता है, ऐसा। ठीक है। तो हमने यहाँ एस पर एक डंडा लगाया और आगे भी एक डंडा, 19 नंबर पर, 19 प्लेस पर। और इन दोनों का अपोजिट हायर सेकेंडरी, I9 पर। I9 बोलते हैं ना, वैसे उससे याद कर सकते हैं आप। और R18 पर, तो ये आर लिखा हमने, मैंने इन दोनों को मिलाया और एक। ठीक है। इंडियन रेलवे इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है जी। जे फॉर जैक, और जैक को ई, आप ई जोटी से याद कर सकते हैं, कौन से नंबर पर, 10th नंबर पर। और जैक का उल्टा क्यून, क्यून कितने पे आएगी, 17 ईयर्स पर। और जैक 10 नंबर पर। के, देखिए के कैसे याद करेंगे, के है, ये दोनों डंडे हैं, मैं इन दोनों को मिला देता हूँ। ठीक है। तो कितने नंबर पर हो गया, 11 प्लेस पर। और ये पी है, तो पी को मैं क्या करूंगा, एक उल्टा लिखूंगा और इसको यहाँ लिखूंगा अपोजिट लिखकर। फिर 12 नंबर पर लंच टाइम हमारा, और लंच में क्या खाएंगे, ऑरेंज। और ऑरेंज आएगा हमारे 15 रुपए। ठीक है। ऑरेंज की कोल्ड ड्रिंक कितने की आती है, 15 रुपए। मन, देखिए एम, एम को कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे, और इसके आगे एक 1। और एम का भाई एन, वो 14 प्लेस पर। और एम का अपोजिट एन, तो ये तो था हमारा। ओ आपको पता है, टी आपको पता है, वाई आपको पता है, ई आपको पता है, 5 5 का नंबर चेंज। ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो।
अब हमारे पास टाइप 1 आता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट को वी क्यू एच एस डी लिखा जाता है, तो माइट को क्या लिखेंगे? ठीक है, देखिए राइट को हम पहले इनकी नंबर प्लेसिंग करते हैं। 23 डब्ल्यू आपको बताया था कि उल्टा करके हम लिख सकते हैं, और आर को लिख सकते हैं 18 कैसे, ठीक है, आई 9, टी 20 और ई 5, ये जो चीज़ आपको याद करवाया था। अब इसके अंदर क्या किया है कि वी बनाने के लिए इसके अंदर 1 माइनस किया है, ठीक है, तो ये आ गया वी 22 नंबर पर। फिर आ जाता है हमारे पास, दोबारा 1 माइनस किया क्यू से, तो 17 नंबर पर हमारे पास आ जाता है क्यू, और 9 से एच पर पहुंचे, एक माइनस किया तो टी से 20 मतलब 19 पर। फिर हम ई से एक माइनस 1 माइनस किया तो हम पहुंच गए डी को, डंकी। फिर इसके बाद हम इसको अगर हमारे क्वेश्चंस को करें तो हमारे पास है माइट, ठीक है। माइट को यदि हम 1 माइनस किया तो 12 नंबर पर लंच टाइम 12, और 9 से 8 पर गए तो 8 पर एच, और 7 से 6 पर गए तो एफ, और 8 से 7 पर गए मतलब -1 किया, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी माइनस, और -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ था। और T20 के बाद अगर हम 20 से 1 माइनस है तो 19, और 19 है हमारा एस। फिर हमारा टाइप 2 आ जाता है। टाइप 2 के अंदर हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डी डेमोक्रेसी को ये लिखा जाता है, ठीक है, तो मैंने इसको यहीं बना दिया। इन्होंने क्या किया है, डेमोक्रेसी को एक को इधर और एक को इधर, फिर दोनों को सेम रखा, फिर दोबारा इनको एक दूसरे को चेंज किया, फिर दोबारा सेम रखा, फिर दोबारा सेम रखा, फिर दोनों को एक दूसरे को चेंज किया, ठीक है। तो यही हमको नीचे करना होगा। देखिए पहले को इधर, दूसरे को इधर चेंज, फिर इधर नो चेंज, फिर सेकंड को भी नो चेंज, फिर दोबारा इधर चेंज, फिर इधर चेंज, फिर नो चेंज, फिर इधर भी नो चेंज, फिर दोबारा एस, फिर चेंज यू। तो हमारा क्या आ गया आंसर? ओ सी एन एन, ये सॉरी दोस्तों, ये टी है, टी, ठीक है, ये है टी। वो क्या लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों अपना कंप्लीट हो चुका है। ये वैसे टाइप 3 आएगा अब हमारे पास, वो गलती से किया है। राइट, अब कमल दे रखा है और कमल को 2 2 1 4 1 3 दे रखा है हमारे पास, तो महल को क्या लिखा जाएगा? तो कमल के अंदर क्या कोडिंग की हुई है इसमें? देखिए कमल कितने नंबर पर, 11 नंबर पर मैंने आपको बताया था, ए 1 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, ए 1 पर, और लंच टाइम 12 नंबर पर। अब 1 और 1 को दोनों को जोड़ दिया और 2 प्लेस कर दिया, 1 का 1 ही रखा, 1 प्लस 3 को जोड़ दिया, इसे 4 प्लेस कर दिया, फिर इसे 1 कर दिया, फिर इसे 1 और 2 कर दिया। ऐसे ही अब हम महल में भी करते हैं, 1 प्लस 3 4, 1 का 1 ही रखा, फिर 1, फिर 8 का 8 रखा, फिर 1 का 1, फिर 1 प्लस 2 3 दो, फिर हमारे पास अब आ जाता है टाइप 4। कौन सा टाइप? टाइप 4। टाइप 4 में कहा गया है कि बी ई जी को 14 लिखा जाता है, गोल्ड को 26 लिखा जाता है, तो बेल को बताइए कि क्या लिखना होगा। तो बी की हमने नंबरिंग करी, फिर नंबरिंग करने के बाद ई 5 पर और जी 7 पर, तो हमने इनको टोटल कर लिया, तो हमारे पास आ गया 14। अब देखते हैं कि दूसरे में वैसे ही किया गया। गोल्ड, गोल्ड को हमने लिखा 7 नंबर पर, ओ मतलब नंबर पर, और फिर डी हमारा 4 नंबर पर, तो हमने टोटल का सम किया, 26 आया। 26 में 2 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 12, तो अब हमारे पास क्या आ गया? 31। अब एक हमारे पास अलग टाइप है, तो इसको भी देख लेते हैं। टॉक जॉक वॉक, इसको बोला जाता है सी इज गॉड, और इस वाले फेज को बोला जाता है गॉड गॉड एंड बैड, और इस वाले फेज को बोला जाता है राम एंड गुड। तो अब हमसे क्या पूछा है कि गॉड का कोड क्या होगा?
तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन ढूंढने के लिए हमें एक तो ये कॉमन दिखाई दे रहा है, और फिर दूसरा ये कॉमन दिखाई दे रहा है, और फिर थर्ड ये कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इन सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? देखिए इन सब में कॉमन दिखाई दे रहा है गॉड। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं कि फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कॉमन कौन दिखाई दे रहा है? तो ये तो इसके अंदर दो में कॉमन क्या दिखा रहा है? एंड। तो ये दोनों तो लगभग हम मान सकते हैं, और तीनों के अंदर जो सेम आ रहा है वो है गॉड, और गॉड का कोड क्या होगा अपने? ठीक है, ऐसे हमको देखना है। फिर हमारा टाइप आ जाता है 5। टाइप 5 की बात करें कि यदि फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल को क्रिकेट, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ एफ को सी, और क्रिकेट को सी को कहा गया बी ए एस, बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल को कहा गया बैडमिंटन, और बैडमिंटन को कहा गया वॉलीबॉल। ठीक है, और वॉलीबॉल को कहा जा रहा है हॉकी। तो इनमें में से कौन सा खेल है जो बॉल से नहीं खेला जाएगा? और देखिए बॉल से नहीं खेला जाने वाला खेल है हमारे पास बास्केट वो हमारे पास बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करें तो वो कॉक से खेला जाता है ना। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन को अब देखना होगा हमें कि बैडमिंटन को क्या कहा जाता है। बास्केटबॉल को बैडमिंटन, और बैडमिंटन को वॉलीबॉल। तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल, क्योंकि बैडमिंटन को कहा गया क्या क्या कहा गया? बैडमिंटन को कहा गया है वॉलीबॉल। ये इसके अंदर साफ सदी होगा। अब हमारे पास टाइप 6 आ जाता है। टाइप 6 के अंदर क्या कहा जाता है कि इस वाले कोड को ये कहा जाता है, तो वाटर को ये कहा जाता है, तो वार्डन को क्या कहेंगे? तो वैसा ही इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो हम कॉमन देखेंगे कि जो इन दोनों के अंदर हो, क्योंकि इसमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रिक लगाई गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिख रहा है ई, और ई की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी सेकंड प्लेस पर, यहाँ पे भी सेकंड प्लेस पर, यहाँ पे भी सेकंड प्लेस पर, तो हम 6 इसका एक लगभग कोड मान सकते हैं कि ई का तो क्या होगा 6। ठीक है, अब हमारे पास ए और बच जाता है। देखिए ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमें देखना होगा कि इधर से दूसरे नंबर पे, हाँ देखो लगभग इसके अंदर कोड सेम है। तो इससे पता चल जाएगा कि अब ये हमारी सेम सेम वाली श्रृंखला है, और सेम सेम वाली श्रृंखला है। तो अब हम ए है हमारे पास, तो ए के लिए तो हम 2 प्लेस कर ही सकते हैं, और ई कौन से नंबर पर है हमारा? ई के लिए भी हम 6 प्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन में मिल जाए तो ठीक है ही, नहीं तो हम ऐसे करके और इसे कंप्लीट कर ही लेंगे। अब टाइप 8 आता है हमारे पास। टाइप 8 की बात करें तो सॉल्व को $5 हैशटैग कहा जाता है, और इस कोड के लिए ये कोड कहा जाता है। तो अब हमारे पास इसको बताइए कि इसको क्या कहेंगे? तो इसके लिए हम बताएंगे वही कॉमन वाला तरीका, ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, और हैज यहाँ भी है, हैज यहाँ भी है, बाकी और कोई सिमिलरिटी है नहीं। तो ई के लिए हम हैज का प्रयोग कर सकते हैं, और बाकी एक अब श्रृंखला बन जाएगी, ऑप्शन के अनुसार हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग। अब ये बेसिक था, इसके बाद मैं ना आपको क्वेश्चन हमारी कम्युनिटी पर पोस्ट करता रहूंगा, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं।